नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं के लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं जीके जीएस की महत्वपूर्ण क्लास। और दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हमें जीके जीएस में कुछ आता ही नहीं, तो दोस्तों बस आप लोग ये 500 क्वेश्चन की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा, तो दोस्तों आप लोगों को अपने एग्ज़ाम से पहले ज़रूर उन दोनों पार्ट को देख लेना है। और दोस्तों बस आप लोगों को इन क्वेश्चन को बिल्कुल रट लेना है। बिल्कुल आप लोग 20 में से 20 करके आओगे, ये मेरा पूरा दोस्तों वादा है। जिन भी दोस्तों का आने वाले अपकमिंग डेट में जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, वो सभी लोग दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइएगा। अगर दोस्तों बात करें आज के इस वीडियो में हमने कौन कौन से टॉपिक लिए हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन करने वाले हैं, तो दोस्तों पहले हम लोग मुग़ल साम्राज्य पढ़ेंगे, इसके बाद मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, भारत के प्रमुख दर्रे और भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ से दोस्तों आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको ज़रूर इन वीडियो को एक बार अपने एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख कर जाना है। और जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं, तो आप लोगों को इस चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इन वीडियो को शेयर करते रहना। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपके एग्ज़ाम में अभी पूछा गया है। जो 20 तारीख को एग्ज़ाम था आपका एसएससी जीडी का, कि उसमें पूछा गया था दोस्तों जो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना थी वो किसने की थी। तो दोस्तों मुग़ल साम्राज्य की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, ये बाबर के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, तो आप सभी को याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का पूरा नाम क्या था। तो दोस्तों जो बाबर का पूरा नाम था दोस्तों, वो था जहीरुद्दीन बाबर। क्या नाम था? जहीरुद्दीन बाबर। तो आप लोगों को याद रखना बाबर का पूरा नाम। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बाबर के पुत्र का नाम क्या था। यानी दोस्तों बाबर के पुत्र का क्या नाम था। तो दोस्तों जो बाबर था उसके जो पुत्र का नाम था वो हुमायूं था। तो आप सभी को याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ज़रूर याद रखना। तो दोस्तों जो पानीपत का प्रथम युद्ध है दोस्तों, ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। ठीक है, आपको सन याद रखना। ज़्यादातर सन ही पूछ लिया जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में हुआ था। तो आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था। यानी दोस्तों जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ये किस किस के बीच लड़ा गया था। तो दोस्तों ये युद्ध जो है बाबर तथा इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ये बाबर तथा इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे पहले तोपों का प्रयोग किसने किया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको याद रखना दोस्तों, भारत में सबसे पहले तोपों का जो प्रयोग किया था दोस्तों वो किया था बाबर ने ही। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। यानी दोस्तों जो कलंदर की उपाधि है वो किस व्यक्ति को दी गई थी। तो दोस्तों जो कलंदर की उपाधि है ये दी गई थी दोस्तों बाबर को। ठीक है, तो आपको याद रखना, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों ये दोनों युद्ध आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, तो आपको ज़रूर याद रखना है। तो दोस्तों जो खानवा का युद्ध हुआ था ये हुआ था दोस्तों 16 मार्च 1527 यानी 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ था। और दोस्तों जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ये 1526 ईस्वी में हुआ था। तो आप इन दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खानवा का जो युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था। तो दोस्तों जो खानवा का युद्ध हुआ था ये दोस्तों हुआ था बाबर तथा राणा सांगा के मध्य। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों जो खानवा का युद्ध हुआ था ये बाबर तथा राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था, तो आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो बाबर की मृत्यु हुई थी वो किस सन में हुई थी। तो दोस्तों जो बाबर की मृत्यु है ये 26 दिसंबर 1530 में हुई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दास प्रथा तथा जजिया कर समाप्त किसने किया। तो दोस्तों जो दास प्रथा तथा जजिया कर समाप्त किसने किया था। तो दोस्तों ये जो दोनों प्रथाएं हैं, ये दोनों प्रथाओं का अंत दोस्तों अकबर ने किया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग मौर्य काल पढ़ रहे हैं, तो आपको इन सभी क्वेश्चन को अपने एग्ज़ाम से पहले ज़रूर एक बार रट लेना है। और ये दोस्तों हम जो वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपको ज़रूर इनको एक बार देखना ही देखना है अपने एग्ज़ाम से पहले, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। यानी दोस्तों जो मौर्य साम्राज्य है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था। दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये सभी एग्ज़ामों में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको भी याद रखना है। जो सेल्यूकस था इसने अपने राजदूत जो मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था। तो दोस्तों इसने जो भेजा था चंद्रगुप्त के दरबार में। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त के दरबार में, तो आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो दोस्तों मेगास्थनीज द्वारा जो पुस्तक की रचना की गई है दोस्तों पुस्तक का नाम है इंडिका, तो आपको भी याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के जैन गुरु कौन थे। तो दोस्तों चंद्रगुप्त के जो जैन गुरु थे वो दोस्तों भद्रबाहु थे। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी लेखक बिंदुसार को किस नाम से जानते थे। यानी दोस्तों जो यूनानी लेखक बिंदुसार थे इनको किस नाम से जानते थे। तो दोस्तों इनको जो है अमित्रघात के नाम से जाने जाते थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चाणक्य को जिसको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था के बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों चाणक्य के बचपन का जो नाम था दोस्तों वो विष्णुगुप्त था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों में कई बार पूछा गया, तो आपको भी याद रखना है कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी यानी चाणक्य यानी कौटिल्य को कहा जाता है, तो आपको भी याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद्रथ की हत्या किसने की थी। तो दोस्तों जो बृहद्रथ की हत्या हुई थी ये दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग दोस्तों गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे। सांची का स्तूप भरहुत का स्तंभ सांची का स्तूप और जो भरहुत का स्तंभ है तथा सारनाथ का स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों इन तीनों स्तंभों का जो निर्माण है ये एक स्तूप हो गया और ये दो स्तंभ हो गए। इनका दोस्तों जो निर्माण है ये सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है सारनाथ ये अभी यूपीपी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो आपको भी याद रखना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। दोस्तों अब गुप्त साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन पढ़ने वाले, तो आपको ज़रूर सभी क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो दोस्तों गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था वो दोस्तों कौन था। तो दोस्तों वो श्रीगुप्त था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। दोस्तों गुप्त वंश का जो संस्थापक वो श्रीगुप्त तो था, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है। तो दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम को माना गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? यानी दोस्तों जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों इसने जो उपाधि धारण की थी उसका नाम था दोस्तों विक्रमादित्य। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त का दरबारी कवि था वो दोस्तों था हरिशेषण। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? दोस्तों सभी एग्जामों का बिल्कुल पेट क्वेश्चन है, ये सभी एग्जामों में कई बार पूछा गया है, कोई भी एग्ज़ाम आप उठाकर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा। तो दोस्तों भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वो दोस्तों कहा जाता है किसको? समुद्रगुप्त को। आपको भी मालूम होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? यानी दोस्तों जो चीनी यात्री फाहियान था ये किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में पूछा गया, तो आपको भी याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में केवल ऑप्शन चंद्रगुप्त दिया जाता है। ये दोस्तों इसका जो उपाधि धारण की थी ये वही लिखा गया है, उसका नाम लिख दिया, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये दोस्तों की गई थी कुमारगुप्त के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? यानी दोस्तों चीनी यात्री ह्वेनसांग था, इसने जो अध्ययन किया था वो किस विश्वविद्यालय में किया था? तो दोस्तों इसने जो अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए? दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ह्वेनसांग जो है ये दोस्तों आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत। ठीक है, तो ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, तो आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? यानी दोस्तों जो अजंता की गुफाएं हैं ये किस काल की हैं? तो दोस्तों ये जो हैं गुप्त काल की हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अब हम लोग प्रमुख दर्रे पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको भी याद रखना है। तो दोस्तों जो काराकोरम दर्रा है ये भारत के दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे ऊंचा दर्रा है वो काराकोरम दर्रा ही है, तो इस क्वेश्चन का भी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपकीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो सिपकीला दर्रा है ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, तो आपको भी याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत से आने वाली सतलज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? यानी दोस्तों जो तिब्बत से आने वाली सतलज नदी है ये भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको भी याद रखना दोस्तों, वो जो दर्रा है दोस्तों जहाँ से सतलज नदी प्रवेश करती है उस दर्रे का दोस्तों नाम है सिपकीला दर्रा, तो आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों जोजिला दर्रा है ये भारत के दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किस श्रेणी पर स्थित है? ये भी पूछा गया है आपके एग्जाम में क्वेश्चन कि जोजिला जो दर्रा है भारत की किस श्रेणी पर स्थित है? तो दोस्तों ये श्रेणी है वो जास्कर श्रेणी में स्थित है, तो आपको भी याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो दोस्तों जो श्रीनगर और लेह को जो जोड़ने वाला दर्रा है दोस्तों उसका नाम है जोजिला दर्रा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत और चीन की सीमा पर कौन सा दर्रा स्थित है? तो दोस्तों भारत और चीन की सीमा पर जो दर्रा स्थित है दोस्तों उसका नाम है माना दर्रा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो नाथुला दर्रा है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये सिक्किम राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों रोहतांग जो दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ से भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो भारत का दोस्तों सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों जो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है वो दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अगर बात करें दोस्तों ये कहाँ है, तो ये उत्तराखंड राज्य में है। दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो आपको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये देखो पूछ लिया गया है। तो दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य में है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये असम राज्य में स्थित है। अगर बात करें दोस्तों ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सींग वाले, इस बात को आपको जरूर याद रखना है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, ये भी बात आपके एग्जाम में पूछी गई, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये भी असम राज्य में स्थित है, तो आपको इन दोनों को याद रखना, दोनों खूब पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों ये भी आपके एग्ज़ाम में खूब पूछा जाता है। दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं वही लेकर के आता हूँ आप लोगों के सामने, तो इसलिए आपको सभी क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना है और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। तो दोस्तों जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है ये केरल राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये दोस्तों भारत के भरतपुर राजस्थान राज्य में स्थित है, तो आप सभी को भी याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का भी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो पार्ट नंबर जो 3 या 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ की हम लोगों ने कवर कर लिया है। और दोस्तों आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए। और दोस्तों इन सभी वीडियो को अपने एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देखकर अपने एग्ज़ाम में जाना है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा दोस्तों, आप लोगों को पूरी वीडियो देखना, क्योंकि ये तीनों जो पार्ट हमने कवर कराए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। और जितने भी दोस्त लोग चैनल में पहली बार आए, अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।